तो शौनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी ने शिव पुराण की कथा का वर्णन सुनाते हुए एक कथा बताई। शिव पुराण में कथा थी देवराज नाम के ब्राह्मण की कि सूत सूत महाभागा धन्यस्त्वं परमार्थविता अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिना। बोले शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। देखिए प्रश्न तो उठता है, कथा तो सब सुनते हैं भाई। जैसे भगवान के मंदिर सब जाते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। जैसे गर्मी चल रही तो रोड पर पानी का प्याऊ लगाया जाता, प्याऊ को सब लोग पी सकते हैं पानी। कभी भी प्याऊ में ऐसा बोर्ड नहीं लगाया जाता भैया केवल पुण्य करने वाले ही ये पानी पिए। आप नर्मदा तट पर देखिए, नर्मदा के जल में पुण्यशाली तो स्नान करता है, पापी व्यक्ति भी वहां पर स्नान करता है। इसका मतलब तो फिर बोले जब पापी व्यक्ति भी स्नान करता है, पुण्य करने वाला भी स्नान करता है, तो फिर नर्मदा जी पापी को पुण्यशाली क्यों नहीं बना देती? इसी कारण नहीं बनाती क्योंकि पापी व्यक्ति साधारण पानी समझकर स्नान कर रहा है, और जो पुण्य करने वाला है वो तो ये कह रहा है ये तो साक्षात मां नर्मदा है, ये तो कल कल बहती हुई सर्व सिद्ध प्रदायिनी है, पुण्य सलीला है, ये साधारण नहीं, ये साक्षात मां रेवा है। ये भाव जब आता है तो बस ये भाव आपने प्रकट किया और मां नर्मदा ने आपको पुण्य फल दे दिया। तो जैसे ही नर्मदा में पुण्यशाली पाप करने वाला दोनों स्नान कर सकते हैं, प्याऊ का जल सब पी सकते हैं, उसी प्रकार शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा प्रभु क्या शिव पुराण की कथा भी सब सुन सकते हैं? तो सूत जी ने कहा सबका मतलब कौन? बोले पुण्य करने वाला तो सुनेगा ही प्रभु, क्या पाप करने वाला भी ये कथा सुन सकता? बोले बिल्कुल सुन सकता। अच्छा तो बोले कोई कथा है ऐसी? तब सुनाई कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। एक किरात नगर में एक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण नाम है देवराज। देखो नाम भी है देवराज, ब्राह्मण है, किंतु काम क्या है? दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। जो ब्राह्मण वेद के धर्म से, जो ब्राह्मण वेद से विमुख रहे, जो देखिए जो क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र चलाना ना जानता हो, जो वैश्य व्यापार करना ना जानता हो, जो सेवक जो शूद्र सेवा करना ना जानता हो, इसका मतलब वो अपने धर्म से विमुख है। भाई ब्राह्मण को वेद पढ़ते आना नहीं बनता तो कम से कम संस्कृत तो नहीं बनती, तो कम से कम गोस्वामी जी की रामचरितमानस की चौपाई तो बननी चाहिए। लिखा हुआ है देवराज नाम का ब्राह्मण कैसा था? कहते था तो देवराज, किंतु काम करता था वणिक का। क्या करता था? दरिद्रो रस विक्रेता। शिव पुराण में तो यहां तक लिखा है कि जब व्यक्ति अपने धर्म से हटकर कोई दूसरा काम करता है, जैसे ब्राह्मण का काम कथा सुनना, कथा सुनाना है, या वेद पढ़ना, वेद पढ़ा, यदि ये काम छोड़कर कोई व्यापारी करेगा तो ऐसा ब्राह्मण हमेशा दरिद्र ही रहेगा। जो व्यक्ति को जो धर्म प्राप्त है, यदि उस धर्म से विमुख होकर आप कोई काम करेंगे तो फिर आपको संतुष्टि नहीं मिले, आपको लगा रे महाराज कितना भी कमा लोगे ना, उसके बाद भी लगेगा रे नहीं, अभी कमी की कमी है। यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? सा विप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रान शापी तथा परान। तो ऐसा देवराज नाम का ब्राह्मण। अब देखो है ब्राह्मण, भगवान ने बुद्धि दी वेद पढ़ने पढ़ाने की, किंतु बुद्धि कहां लगा रहा? व्यापार में। और जब कोई ब्राह्मण व्यापार करता है ना तो वो ज्यादा कमाई के चक्कर में पाप करता है। क्या किया? बोले जा करके सामान बेचता है दूसरों को, किंतु जरूरत से ज्यादा कीमत पर। भाई व्यापारी का कर्म होता है कीमत रखो, इतना फायदा कमाओ कि तुम्हारा परिवार आराम से चले। अब तुम एक की चीज 1000 में बेचोगे तो पाप तो लगेगा। ऐसा वो देवराज नाम का ब्राह्मण। कहते बहुत, अब देखो जब बुरा धन आता है ना, बुरा रुपया आता है
तो सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है। बिल्कुल पक्की बात है, जीवन में लिख लीजिएगा। यदि आप कथा, कीर्तन, सत्संग, पूजन, पाठ इन सब से दूर है ना, तो आपकी बुद्धि हमेशा भ्रमित रहेगी, बिगड़ी रहेगी। आप पूजन, पाठ, जब तप, यज्ञ, हवन कर रहे, इसी कारण नहीं कि रुपया पैसा मिलेगा, इसी कारण कि आपकी बुद्धि सुधरी रहेगी। और जब व्यक्ति की बुद्धि सुधरी रहेगी तो व्यक्ति अपने आप अच्छे काम करे, और जब अच्छे काम करेगा, पुण्य बढ़ेगा, तो जीवन में सुख अपने आप आ जाएगा। इसी कारण भैया जीवन में जप, तप, यज्ञ, हवन, पूजन, पाठ करिए। मन नहीं लगता तो भी करिए।